Hello everyone, this is Cherry Agarwal and I again welcome you to my YouTube channel Victory Classes. Today we are going to do a great writer of Indian English literature which is extremely important. You can say that the most important writer of Indian English literature, that is Amitav Ghosh. We cannot even dream of leaving that writer. So stay with me. If you like my channel, please share and subscribe it. So let's get started with Amitav Ghosh. Amitav Ghosh was born on 11 July 1956. Very important point. He was also the winner of 54th Janpith Award. उन्होंने 54 जनपिथ अवार्ड भी जीता है. एंड जनपिथ अवार्ड इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है. ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है. अमिताभ घोष इज़ बेस्ट नोन फॉर इंग्लिश फिक्शन. इंग्लिश फिक्शन के लिए जाना जाते हैं. फिक्शन क्या होता है? जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, अनरियल होती हैं. घोष एम्बिशियस नोवेल्स यूज कॉम्प्लेक्स नरेटिव. जो घोष के नोवेल्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नरेटिव का यूज़ किया गया है. कॉम्प्लेक्स नरेटिव क्या होता है? जैसे कि आपने मूवीज़ देखी होंगी कि स्टार्टिंग में रिज़ल्ट दिखा देते हैं, फिर उसको स्टोरी को पीछे ले जाते हैं कि क्यों हुआ था ऐसे, देन क्लाइमैक्स आ जाता है. तो मतलब मिक्सअप होता है. ऐसे नहीं होता कि बिगनिंग होता है, इंटरवल होता है, एंड होता है. ऐसे नहीं होता. कॉम्प्लेक्स नरेटिव में जो प्लॉट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड वे से पेश किए गए होते हैं. Next is strategies to probe the nature of national and personal identity. So उन्होंने कॉम्प्लेक्स नरेटिव को यूज़ किया है ताकि नेशनल और पर्सनल आइडेंटिटी को के किस तरह की होती है उसको अच्छे से दिखा सके. पर्टिकुलरली ऑफ इंडियन एंड साउथ एशियन पीपल. किन की आइडेंटिटी को ये ज़्यादातर पेश करते हैं? इंडियन आइडेंटिटी को और साउथ एशियन आइडेंटिटी को. जॉनर, ये इनका जो स्पेशल मेन जॉनर है दैट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन है. अवार्ड्स उन्होंने कौन कौन से जीते हैं? ही वॉज द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड. ही ऑल्सो वन आनंदा पुरस्कार. किसके लिए? फॉर शैडो लाइन्स. शैडो लाइन्स वर्क के लिए उन्होंने आनंदा पुरस्कार जीता है. देन डैन डेविड प्राइज जीता है उन्होंने इन 2011. ही इज़ ऑल्सो द विनर ऑफ पद्मश्री इन 2007. सो ये 4 अवार्ड्स याद रखने हैं. साहित्य अकेडमी अवार्ड, आनंदा पुरस्कार, डैन डेविड प्राइज, पद्मश्री. नाउ द फर्स्ट वर्क बाय हिम, द सर्कल ऑफ रीजन. सर्कल ऑफ रीजन इज द फर्स्ट नोवेल बाय हिम एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1986. नेक्स्ट इज ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड of the Blue Metropolis Festival in Montreal. मॉन्ट्रियल में हुआ था और वहाँ पे उन्होंने ब्लू मेट्रोपोलिस फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था इन 2011 एंड ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू रिसीव द अवार्ड. पहले इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर ऐसे थे जिन्होंने ये ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय हिम, द शैडो लाइन्स. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1988 एंड इसी वर्क के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था. इट थ्रोज लाइट ऑन द फिनोमिनन ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड द वे इट्स रूट्स. इसमें क्या दिखाया गया है कि कम्युनल वायलेंस को दिखाया गया है एंड कैसे कम्युनल वायलेंस पूरी तरह फैल चुका है बहुत ही गहराई में और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच ही फैल चुका है इन द कलेक्टिव साइकी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, लोगों के दिमाग में जो कम्युनल वायलेंस है कैसे घर कर चुका है कि लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी. नेक्स्ट इज द कोलकाता क्रोमोसोम. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1995. नेक्स्ट इज द ग्लास पैलेस. That was published in 2000. You have to remember all the name of the works because I have included only the important works by him. So you cannot even skip one work by him. All the works by Amitav Ghosh are important. Next is The Hungry Tide.
that was published in 2004. Next is very very important, extremely important, Sea of Poppies. It was published in 2008 एंड इस वर्क को शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था मैन बुकर प्राइज के लिए। अमिताभ घोष के द्वारा एक ट्रायोलॉजी लिखी गई है, इबिस ट्रायोलॉजी, और ये सी ऑफ पॉपीज जो है वो इबिस ट्रायोलॉजी का ही पार्ट है। इट इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इबिस ट्रायोलॉजी जो कि सेट की गई इन 1830s में, जस्ट बिफोर द ओपियम वॉर। ओपियम वॉर के पहले ये ट्रायोलॉजी को सेट किया गया है। ओपियम अफीम को बोलते हैं, विच इंस्कैप्सुलेट्स द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ ईस्ट, जिसमें क्या आ जाता है, इसमें कॉलोनियल हिस्ट्री आ जाती है ईस्ट की, कि कैसे ईस्ट नेशंस को कॉलोनीज बनाया गया, उसके बारे में ये सारा इनक्लोज किया होता है इस वॉल्यूम में। नेक्स्ट इज रिवर ऑफ स्मोक, published in 2011 and it is the second volume of Ibis trilogy. Next is Flood of Fire, published in 2015 and it is the third volume of Ibis trilogy. तो Ibis trilogy के 3 वॉल्यूम्स कौन से हैं? Sea of Poppies, River of Smoke, Flood of Fire. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इबिस है क्या। इबिस जो है वो एक शिप का नाम है। इबिस ट्रायोलॉजी ऑल ओवर किस चीज़ से डील करती है? इट डील्स विद द ट्रेड ऑफ ओपियम, जो अफीम की जो ट्रेड हो रही थी, बिजनेस हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में, रन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी टिल उन्होंने 1857 तक रूल किया है। तो ये जो ट्रेड थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही डील कर रही थी। एंड द ट्रैफिकिंग ऑफ कुलीज टू मॉरिशियस, और वो कैसे कुलीज को ट्रैफिकिंग होती है ना, कि जैसे इंसानों को बेचा जाता है, इंसानों को ले जाते हैं लोगों को और कहीं और जाके उनको गुलामों की तरह रखा जाता है। ट्रैफिकिंग ऑफ कुलीज कहाँ भेजा जाता था उनको? मॉरिशियस। तो इसमें क्या होता था कि जैसे वो घर वालों से डील कर लेते थे कि वो इन बंदे को ले जाते थे और उनको पैसे भेजते रहते थे, और अब पैसे भेजे भी जाते थे या नहीं भेजे जाते थे ये चीज़ भी क्लियर नहीं होती थी। नेक्स्ट इज गन आइलैंड, इट वॉज पब्लिश्ड इन 2019। गन आइलैंड में क्या चीज़ दिखाई गई है? क्लाइमेट चेंज के बारे में दिखाया गया है एंड ह्यूमन माइग्रेशन, कि कैसे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट उनके कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स हैं। नॉन फिक्शन मतलब जो रियल स्टोरीज पे बेस्ड हैं। फर्स्ट इज इन एन एंटीक लैंड, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1992। Next is Dancing in Cambodia and at Large in Burma, that was published in 1998. Next is Countdown, that was published in 1999. Next is The Imam and the Indian, it was published in 2002 and it is the collection of essays. जो इमाम एंड इंडियन है ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, और इसके मेन थीम्स क्या है? फंडामेंटलिज्म, हिस्ट्री ऑफ नोवेल। फंडामेंटलिज्म क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही रहता है। हिस्ट्री ऑफ नोवेल, इजिप्शियन कल्चर एंड लिटरेचर, इसके बीच में ये वाले थीम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेट डिरेंजमेंट। द ग्रेट डिरेंजमेंट में क्लाइमेट चेंज को दिखाया गया है एंड द अनथिंकेबल। ये जो ग्रेट डिरेंजमेंट है इसका सब टाइटल है क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। इट वॉज पब्लिश्ड इन 2016। ये जो क्लाइमेट चेंज वाला है वर्क, दैट इज द ग्रेट डिरेंजमेंट, इसमें क्या दिखाया गया है? इट एड्रेसेस वाई मॉडर्न लिटरेचर, मतलब आजकल जो बुक्स लिखी जाती हैं, जो लिटरेचर क्रिएट की जा रही है, हैज़ फेल्ड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो फेल हो चुकी है, उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता, कोई भी इश्यूज को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, बल्कि ये हमारे इंडिया की या सारे वर्ल्ड की आज की मेन प्रॉब्लम है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। बट फिर भी इस इशू को कोई भी अच्छे से एड्रेस नहीं करता है। एंड हाउ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू नेचर हैज़ बिकम अनथिंकेबल, और हम जो मतलब कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं नेचर की वजह से, वो भी मतलब अनथिंकेबल हो चुकी है, मतलब कोई भी उसके ऊपर नहीं सोचता। नेक्स्ट इज
रिवर ऑफ स्मोक, जो रिवर ऑफ स्मोक है विच इज़ द पार्ट ऑफ इबिस ट्रायोलॉजी जो 2011 में पब्लिश भी हुई थी. सो इट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन एशियन लिटरेरी प्राइज. शॉर्ट लिस्ट हुई थी मतलब नॉमिनेट हुई थी, जीती नहीं थी. सो मैन एशियन लिटरेरी प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुकी है. अमिताभ घोष जो हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इन 20 नवंबर 2016. किसने दिया ये? टाटा लिटरेचर लाइव ने. नेक्स्ट इज जंगल नामा विच वॉज पब्लिश्ड इन 2021 एंड इट इज़ अ नोवेल. नेक्स्ट इज इंसेंडरी सर्कमस्टांसेस which was published in 2006 and it is a collection of essays. So I have tried to complete all the details of Amitav Ghosh in the best manner I can. According to me, these details about Amitav Ghosh are sufficient for your exam. I am trying to provide you an accurate material which will be beneficial for you. I am trying to make my videos short so that it will be comfortable for you to listen it and grasp everything as fast as you can. So that's all for today. Thank you very much. If you like my channel, please share and subscribe it so that it can help to all other people that are in need of these things. So thank you very much. Best of luck. Stay safe and stay healthy.